ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीरूपश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्णा पुण्ये श्रवण कीर्तनं हृदयं तस्तु भद्राणि विधुनोत्सि सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय से चेत हेते निरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघेते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। संकर्षणाय कारणोपदशायी गर्भोदशायी च पयोदशायी शेषस्य यस्यास्य कलात् स नित्यानंद्याख्य रामं शरणं ममस्तु। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुधम नमस्ते रेवतीकांतम नमस्ते भक्तवत्सलम नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहिमां कृष्ण पूर्वज जयतां श्रुतोपंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्यद वृंदावरम कल्पद्रुमात्रम श्रीमत् रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठालि सेव्यमानो अस्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी बंसी भट्टर स्थित कृष्ण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बलराम जी भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ और उनकी लीलाएं क्या है। बोलते हैं कि भगवान कृष्ण सभी अवतारों के मूल हैं, भगवान बलराम उनके दूसरे विस्तार हैं। वे दोनों एक रूप ही हैं लेकिन भिन्न भिन्न रूप हैं। बलराम कृष्ण का पहला शारीरिक विस्तार है। वे भगवान के कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायता करते हैं। वे संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं और आदि गुरु मूल आध्यात्मिक गुरु हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप भी धारण करते हैं। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और वे 4 अन्य रूपों में सृष्टि का कार्य भी करते हैं, जिन्हें चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले रूप कहा जाता है, जिसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कहे जाते हैं। वे सृष्टि के कार्यों में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में विभिन्न तरीकों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। सभी रूपों में वे कृष्ण की सेवा करने के लिए दिव्य आनंद का स्वाद देते हैं और बलदेव की कृपा प्राप्त किए बिना कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं कि कैसे भगवान बलराम का प्राकट्य हुआ। बोलते हैं कि एक तमनुरुद्धानाम ज्ञात्यम प्रयुपासते हत्येषु खडसु बालेषु देवक्या औग्र सेनिना सप्तमो वैष्णव धामा यम अनंतम प्रतक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनम। किंतु जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का श्वास प्रविष्ट हुए, जिसमें उनमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती थी। यह श्वास महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्युग से संबंधित है।
बोलते हैं कि कंस के साथ उसकी कुछ प्रमुख भक्तगण यथा अक्रूर कंस के साथ उसकी तुष्ट के लिए रहते रहे। उन्होंने कई उद्देश्यों से काम किया। उन सबों को आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात आठवें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि सारे जो है यदुकुल के वासियों को कंस जो है भगा देता है, लेकिन अक्रूर उसके कंस के राज्य में ही कार्य करते हैं। तो अक्रूर बचे होते हैं, उनको उम्मीद होता है कि कृष्ण प्रकट होंगे और कंस का वध करेंगे और मैं इसके अत्याचारों से मुक्त हो पाऊंगा। बोलते हैं कि उन सबों को आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात आठवें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। अतः वे उत्सुकता पूर्वक उनके प्राकट्य की प्रतीक्षा करने लगे। कंस के साथ रहते हुए भगवान को जन्म लेते और बाल लीलाएं करते देख सकेंगे और बाद में अक्रूर कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए जाएंगे। कुछ वक्त कंस के पास इसलिए रुकना चाहते थे कि वो भगवान की इन सब लीलाओं को देख सकें। कंस ने जिन 6 बालकों का वध किया था वे पूर्व जन्म में मरीचि के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के श्राप बस उन्हें हिरण्यकश्यपु के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा था। कंस ने कालनेमी के रूप में जन्म लिया था। अब वो अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यही वह रहस्यपूर्ण बात है। जो ही देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान लौट जाते। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने भांजों को नहीं मारता है, किंतु किंतु कंस इतना क्रूर था कि बिना किसी झिझक के ऐसा करता था। अनंत या संकर्षण द्वितीय चतुर्भुज से संबंधित हैं, यह अनुभवी टीकाकारों का मत है। तो ये अनंत शेष जो है भगवान बलराम जी हैं। बोलते हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर्य अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेशु बसंती ही। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली मेरी शक्ति, तुम ब्रज जाओ जहाँ अनेक ग्वालें और उनकी पत्नियां रहती हैं। उस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गौवें निवास करती हैं। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नी भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही है। कृपया करके वहां जाओ। राजा नंद का आवास नंद गोकुल स्वयं अत्यंत सुंदर था, और जब योग माया को वहां जाकर भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया तो यह और भी सुंदर और सुरक्षित हो गया। क्योंकि योग माया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी, इसलिए उसने नंद गोकुल में यहाँ जाने का आदेश दिया गया। तो इस तरह से भगवान का आदेश जो है योग माया को प्राप्त होता है और योग माया जो है गोकुल में आती है नंद बाबा के। बोलते हैं अगले श्लोक में देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तस्य सन्निकृशम रोहिण्या उदरे सन्निवेशयम। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है। तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। ये भगवान ने आदेश दिया। इसको योग माया बोलते हैं। बोलते हैं कि कृष्ण के प्रथम अंश बलदेव हैं, जो शेष भी कहलाते हैं। भगवान का शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करता है और इस अवतार की शाश्वत माता माता रोहिणी है। भगवान ने योग माया से कहा कि चूंकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूँ, अतः शेष अवतार पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और उन्हें उन्हें वहां मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना है। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित हैं, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके जिससे पहले ही 6 असुर वास कर चुके थे। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ है कि ये खट गर्भ असुर भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे? इसका उत्तर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, जो इस प्रकार है। बोलते हैं कि समग्र सृष्टि और इसकी व्यष्टि अंश भी भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। इसलिए भौतिक जगत में भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए व्याख्या भगवत गीता में स्वयं भगवान ने 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में दिया है। बोलते हैं समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में मुझ में व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं। फिर भी हर सृजित वस्तु मुझ पर टिकी है। मेरे योग योग ऐश्वर्य को देखो, मैं ही सारे जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र रहता हूँ। किंतु मेरी आत्मा सृष्टि का उद्गम है। हर वस्तु ब्रह्म अर्थात भगवान का अंश है। फिर हर वस्तु ईश्वर नहीं है और ईश्वर सर्वत्र भी है। हर वस्तु उस पर टिकी है और नहीं भी टिकी है। इसे केवल अचिंत भेदाभेद दर्शन से समझा जा सकता है। तो इस तरह से टीकाएं लिखते हैं। बोलते हैं इस तरह देवकी का 7वां गर्भ भगवान के प्राकट्य को सूचित करता है। जब काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ये 6 पुत्र मार डालते हैं तो भगवान के प्राकट्य हेतु शेष अवतार उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में जब मनुष्य में उनकी सहज कृष्ण चेतना जागृत होती है तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यही व्याख्या की है कि जब
मरीचि के 6 पुत्र जो थे वो देवकी के गर्भ में एक एक करके आते हैं। वो 6 जो हमारे अनर्थ हैं उसके प्रतीक हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद और मात्सर्य के। जब हृदय से इन 6 अनर्थों को हटा दिया जाता है तो भगवान बलराम प्रकट होते हैं हमारे हृदय में। मतलब गुरु तत्व का हमें संग मिलता है, और तब जाकर वो, जब बलराम प्रकट होते हैं हृदय में, गुरु तत्व प्रकट होता है हृदय में, गुरु के ज्ञान हृदय में प्रकट होते हैं, तब हम भगवान को धारण करने के योग्य हो पाते हैं। उसी तरह देवकी माता के गर्भ में जब ये 6 असुर मारे गए, उसके बाद भगवान बलराम उसमें प्रकट होते हैं, भगवान बलराम उसमें आते हैं देवकी माता के गर्भ। देवकी माता के गर्भ में जब भगवान बलराम आते हैं तो बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि देवकी माता का गर्भ जो है पवित्र हो जाता है भगवान शेष के आने मात्र से, क्योंकि बलराम का कार्य ही है भगवान की सेवा करना। तो बलराम जी पहले माता के गर्भ में आते हैं, देवकी माता के गर्भ में, उस गर्भ को पवित्र कर देते हैं, फिर वहां पर कृष्ण निवास करते हैं। ठीक है ना। बोलते हैं अथ्याह मस्तिष्क भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे प्रास्यामि त्वा यशोदायाम नंद पत्न्या भविष्यति। हे सर्व कल्याणकारी योग माया, जब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा तो तुम महाराजा नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तो इस तरह से योग माया को भगवान ने बताया कि जब मैं नंद देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, तू नंद और यशोदा के पुत्री के रूप में तुम प्रकट हो। ठीक है ना। आगे बताने की गर्भ संकर्षणात् वैहु प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणा बलभद्रम पलो अक्षयताम। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा, और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने अपने योग माया अपनी बहन को आदेश दिया कि तुम क्या करो, देवकी के गर्भ से, जो देवकी 7वां गर्भ धारण की है, उस गर्भ में हमारा शेष, मतलब हमारा अंश जो है शेष पल रहे हैं, बलराम जी हैं, उनको क्या करो तुम रोहिणी के गर्भ में जो नंद बाबा के वहां हैं उनके वहां कर्षण शक्ति से ट्रांसफर कर दो। तो इस तरह से योग माया ने उस जो आकर्षण शक्ति है, संकर्षण शक्ति है, उससे क्या किया, देवकी माता के गर्भ से और रोहिणी माता के गर्भ में उस बालक को ट्रांसफर कर दिया। तो इधर देवकी माता को लगा कि मुझे मेरा जो है गर्भ नुकसान हो गया है। फिर कुछ दिनों बाद भगवान कृष्ण उस गर्भ में स्थान लेते हैं। बोलते हैं कि रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा, वो गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा, और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। बलराम को संकर्षण बलराम या कभी कभी राम नाम से भी विख्यात होने के लिए ये कुछ कारण है। मतलब बलराम जी के बहुत सारे नाम हैं, उनका नाम है संकर्षण, दूसरा है बलराम, कुछ लोग उनको राम के नाम से भी बोलते हैं। बोलते हैं महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम के भक्तों को इसकी आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम में इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, अतः भगवान बलराम को भगवान राम भी कहा गया है। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी 3 रामों का वर्णन किया है, परशुराम, रघुपति राम और बलराम। तो ये सभी राम है। तो जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उसमें हम जो राम का नाम जप करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, तो उस राम शब्द के 4 अर्थ बताए गए। पहला है राधिका रमण राम, जो राधा रानी के साथ रमण करते हैं कृष्ण, उनका नाम है राधिका रमण। कुछ लोग उस राम के नाम को इस रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ राम को बलराम के रूप में, और कुछ लोग जो है राम को सीतापति राम के रूप में स्वीकार करते हैं। जो कुछ क्षत्रिय लोग हैं वो राम को परशुराम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से राम के यहाँ पर 4 अर्थ बताए गए। बोलते हैं कि सन्निदेष्टम भगवताम यथे योमिति तद्वचम प्रहिगृहम परिक्रम्यम गागताम तथ्य तथा करोत। भगवान से इस तरह आदेश पाकर योग माया ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है उसे वो करेगी।
इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया जैसा उसे आदेश मिला था। बोलते हैं तात्पर्य है कि भगवान का आदेश पाकर योग माया ने अपनी दोहरी सहमति, हाँ मैं आपका काम करूंगी, तथा ओम कहकर व्यक्त किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका लिखते हैं कि ओम वैदिक पुष्टि का सूचक है। इस तरह योग माया ने भगवान के आदेश को वैदिक आदेश के रूप में ग्रहण किया। यह तथ्य है कि भगवान जो भी कहते हैं वह वैदिक आदेश होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वैदिक आदेशों में न तो कोई त्रुटि होती है, न कोई भ्रांति और न कोई धोखाधड़ी। इसलिए वैदिक प्रमाण को समझने समझे बिना शास्त्र का उद्धरण देना निरर्थक है। वैदिक आदेशों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, प्रत्युत वेदों में दिए गए आदेशों को दृढ़ता से पूरा करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों के द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य को समझे। ऐसे विधि विधानों को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि उनके अनुसार कार्य करे, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सकेगा। तो यहाँ पर ओम शब्द की व्याख्या की गई है कि जैसे योग माया को कृष्ण का आदेश मिला तो उसने सहमति व्यक्त की और ओम मंत्र का उच्चारण किया। ओम मतलब सहमति, मैं आपके बात से सहमत हूँ, मैं अक्षरशः उस आदेश का पालन करूंगी। तो ये योग माया ने, ये वैदिक मंत्र है ओमकार, ओम, इस मंत्र का उच्चारण किया और भगवान को की सहमति व्यक्त की। बोलते हैं गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणी योग निद्रया अहो विस्सितो गर्भम इति पूरा विचक्रसु। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसके गर्भपात हो गए हैं। फलता महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। बोलते हैं महल के सारे वासियों में कंस भी सम्मिलित था। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे तो दयावश कंस ने भी यही सोचकर उनके साथ विलाप करने लगा कि न हो दवाओं के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का यह गर्भपात हो गया है। किंतु हरिवंश पुराण में योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से बालक को खींचकर रोहिणी के 7 मास के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। रोहिणी माता भी 7 महीने की गर्भवती थी और इधर देवकी माता भी 7 महीने की गर्भवती थी। तो देवकी की माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में उस बच्चे को ट्रांसफर किया गया। अर्धरात्रि में गहरी नींद में सोते सोते रोहिणी को लगा मानो सपने में उसे गर्भपात हो गया है। कुछ समय बाद जब वो जगती है तो उसने देखा कि सचमुच ऐसा ही हो चुका है। अतः वो बहुत चिंतित हुई। किंतु योग माया ने उसे तुरंत बताया कि हे सुबह, तुम्हारे बालक को पुनः स्थापित किया जा रहा है। मैं देवकी के गर्भ से बालक को खींच रही हूँ, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम संकर्षण होगा। योग निद्रा शब्द महत्वपूर्ण है। जब आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अध्यात्म में पुनः जुड़ जाता है तो मनुष्य अपने जीवन को स्वप्नवत मानता है। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो उसका जो पूर्व जीवन है, मान लो इस जीवन में आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, मतलब अपनी स्थिति से आप वाकिफ हो गए कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। अब जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान कृष्ण की सेवा है। इस उद्देश्य पर आप जब वर्किंग करने लगते हो तो आपका जो पुराना जीवन है ये स्वप्नवत लगेगा, स्वप्न के तुल्य लगेगा कि कैसे हमारे जीवन में भगवान ने भ्रम को हटाकर और अपनी वास्तविक सेवा से हमें जोड़ लिया है। समझ रहे हो बात को? वही बता रहे हैं कि हे सुबह, तुम्हारे बालक को पुनः स्थापित किया गया है। मैं देवकी के गर्भ से बालक को खींच रही हूँ, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम संकर्षण होगा। योग निद्रा शब्द महत्वपूर्ण है। जब आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अध्यात्म से पुनः जुड़ जाता है तो मनुष्य अपने जीवन को स्वप्नवत मानता है। बोलते हैं कि भगवत गीता में कहा गया कि या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो सभी जीवों के लिए रात है वह संयमी पुरुषों के लिए जगने का समय है, और सारे जीवों को जगने का समय है वही मुनियों के लिए रात होता है। आत्म साक्षात्कार की यही अवस्था योग निद्रा कहलाती है। तो रोहिणी माता योग निद्रा में सोई हुई थी और उनको लगा कि जो है मेरा गर्भपात हो गया है। इस तरह से जो है फिर उनको योग माया आश्वासन दिलाती है कि हे रोहिणी, आपका गर्भपात नहीं हुआ है, देवकी के गर्भ को आपके गर्भ में स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? और रोहिणी के गर्भ को आपके गर्भ में स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए इस बालक का नाम एक संकर्षण भी होगा। तो इस तरह से जो है भगवान बलराम माता रोहिणी के गर्भ में आते हैं और भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान बलराम का प्राकट्य तिथि होता है। ठीक है ना? तो जो ये भादो महीना चल रहा है इसी की पूर्णिमा तिथि को भगवान बलराम का प्राकट्य हुआ था रोहिणी माता के गर्भ से। तो इस तरह से भगवान बलराम प्रकट होते हैं। और अब आगे हम लोग सुनेंगे कि भगवान बलराम
का नामकरण संस्कार होता है। अब भगवान बलराम का प्राकट्य हो गया भद्र पूर्णिमा के तिथि पर, और वो नंद महाराज के घर पर ही रोहिणी माता के संरक्षण में, रोहिणी माता के गर्भ से प्रकट हुए नंद महाराज के संरक्षण में। नंद महाराज वसुदेव के सौतेले भाई थे। वसुदेव और नंद महाराज के एक ही पिता थे, लेकिन माताएं अलग अलग थी। क्षत्रिय माता से वसुदेव जी प्रकट हुए, और जो वैश्य माता थी उससे नंद बाबा प्रकट हुए। तो नंद बाबा कृषि गौरक्ष्य करते थे, मतलब गायों की रक्षा करते और एग्रीकल्चर करते। और वासुदेव वसुदेव जी क्षत्रिय स्वभाव के थे, तो वो प्रशासनिक कार्य करते। बोलते हैं इस तरह नंद महाराज के संरक्षण में गोकुल में बलराम का जन्म हुआ। यदुवंश में कुल गुरु गर्ग मुनि ने रोहिणी को बताया कि जिस बच्चे को वह गर्भ में रखी है वह वास्तव में उसके पति वसुदेव का है। नामकरण संस्कार संपन्न करते समय उन्होंने बच्चे का नाम राम रखा, जो सभी सुखों को देने वाला है। बच्चे की अपार शक्ति का उल्लेख करते हुए गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की कि उसे बलराम, बल का अर्थ है शक्ति, के नाम से भी जाना जाएगा। क्योंकि वह देवकी के गर्भ से बलपूर्वक रोहिणी के गर्भ में आकर्षित हुआ है, इसलिए उसे संकर्षण भी कहा जाएगा। रोहिणी के पुत्र रूप में उन्होंने रोहिणी नंदन के नाम से भी जाना जाएगा, और कृष्ण के बड़े बड़े भाई के रूप में दाऊ जी के नाम से भी कहा जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ब्रज में जो है बलराम जी को दाऊ जी बोला जाता है। दाऊ जी मतलब कृष्ण के बड़े भैया। यहाँ पर गुणगान करते हैं दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। तो ये दाऊ जी जो है बलराम जी हैं, ठीक है ना। दाऊ जी के भैया हैं कृष्ण कन्हैया। तो बलराम पूर्णिमा के दिन ये सभी लोग गीत गाते हैं कि दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। बोलते हैं भगवान बलराम का स्वरूप क्या है। शक्तिशाली भगवान बलराम 16 वर्ष के हैं। हमेशा नवयुवक अवस्था में 16 वर्ष के रहते हैं। इनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती है, तो 16 वर्ष की अवस्था यंग अवस्था होती है। बोलते हैं यौवन की आभा से परिपूर्ण होते हैं। उनका रंग जो है स्फटिक के समान गौर है। वे नीले वस्त्र और वन फूलों की माला धारण करते हैं। उनके सुंदर बाल एक सुंदर चोटी से बंधे होते हैं। उनके कानों में भव्य बालियां हैं, और उनके गर्दन फूलों की मालाओं और रत्नों की लड़ियों से भव्य रूप से सजी होती है। सुंदर तथा बहुमूल्य बहुत लंबी भुजाएं जो भव्य बाजूबंद और कंगनों से ढकी होती है। उनके पैरों से शानदार रत्न जड़ित पायल होते हैं। भगवान बलराम की सुंदरता उनके गालों को छूने वाली बालियों से बढ़ जाती है। उनके चेहरे कस्तूरी से बने तिलक से सुशोभित होती है, और उनकी चौड़ी छाती गुंजा की माला से सुशोभित होती है। बलराम की वाणी बहुत मधुर और गंभीर है, और भुजाएं लंबी हैं जो जांघों को छूती रहती हैं। तो भगवान बलराम की जो है भुजाएं बहुत ही लंबी हैं, जो जांघों तक है। भगवान बलराम के दिव्य रूप की महिमा बड़े कई लाखों चमकते हुए उगते चंद्रमाओं को ग्रहण कर ली जाए, उसकी असीम शक्ति की हल्की सी गंध राक्षसों की कई सेनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि वे अपने छोटे भाई भगवान कृष्ण की अलौकिक शक्ति को जानते हैं, फिर भी उनके प्रति प्रेम के कारण वे कृष्ण को एक क्षण के लिए भी वन में अकेला नहीं छोड़ते हैं। बलराम श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र हैं, और अनेक प्रकार से दिव्य लीलाओं के अमृत रस में महान भंडार है। इस तरह से भगवान बलराम का ये सुंदर स्वरूप है जिसका हमने वर्णन किया। अब भगवान बलराम जो है भगवान की लीलाओं में अलग अलग तरीके से भगवान की सेवाएं करते हैं, उसका वर्णन हम लोग सुनेंगे। इससे पहले हम लोग सुनेंगे कि बलराम का विवाह कैसे होता है रेवती माता से। बोलते हैं कि सत्ययुग में रेवत नाम के एक राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम रेवती था। सभी प्रकार से श्रेष्ठ थी वो। उसमें सारे बहुमूल्य और उपयुक्त गुण थे। उसके लिए उपयुक्त वर न मिलने के कारण राजा रेवत बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने सलाह के लिए ब्रह्मा के दरबार में गए। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद जब ब्रह्मा जी से मिले, तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मलोक में बिताए उनके थोड़े से समय से पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत चुके हैं। उस समय द्वापर युग समाप्त हो गया था। मतलब वो ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हुए सतयुग में, और त्रेता युग समाप्त हो गया और द्वापर युग चलने लगा धरती पर। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने राजा रेवत को बताया कि इस समय भगवान बलराम उपस्थित हैं, जो रेवती के पति बनने के लिए अधिक योग्य हैं। तो ये ब्रह्मा जी के पास गए थे कब? सतयुग में। और देखते देखते जो है त्रेता युग आ गया धरती पर। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप जाइए, और धरती पर जो है इस समय द्वापर युग चल रहा है, इस समय बलराम उपस्थित हैं,
और रेवती नाम की उनकी रेवती अपनी जो पुत्री है आपकी रेवत राजा की, उसका विवाह आप भगवान बलराम से करिए। देवकी के पति बनने के लिए वही सबसे योग्य व्यक्ति हैं। राजा रेवत वापस लौट आते हैं और बलराम के पास रेवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेने के लिए कहते हैं। हालांकि रेवती पहले के युग की थी, जब लोग शारीरिक रूप से बहुत बड़े होते थे, इसलिए भगवान बलराम ने अपने हल से उसके सिर पर रखकर और उचित आकार की तरह उसको बना दिया। क्या किया भगवान बलराम ने, रेवती जो है भगवान बलराम से लंबी थी, क्योंकि वो सतयुग की महिला थी और बलराम प्रकट हुए थे द्वापर युग में, तो बलराम जी उनके आगे छोटे थे। तो भगवान बलराम ने क्या किया कि अपने हल से उनके सर पर अपने हल को लगाया, हल के कोने को, और उनको नीचे दबाया। तो बलराम भगवान भगवान बलराम से वो रेवती माता छोटी हो गई। ठीक है ना। इस तरह से जो है उनका विवाह रेवती से होता है और उसको पत्नी के रूप में भगवान बलराम स्वीकार करते हैं। अब भगवान जो है ब्रज की लीलाओं में बहुत सारी लीलाएं की हैं। उससे पहले हम लोग भगवान बलराम की दया क्या है इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि भगवान बलराम दया के सागर कैसे हैं। बोलते हैं भगवान बलराम कृष्ण के प्रति सेवा भाव का उदाहरण है। उनका एकमात्र कार्य कृष्ण को उनकी सेवा करके प्रसन्न करना होता है, चाहे वह भौतिक दुनिया के निर्माण में हो या आध्यात्मिक दुनिया को बनाए रखने में हो। उनका व्यक्तित्व समान रूप से समान है। भगवान बलराम श्री कृष्ण के शाश्वत साथी हैं। वे राम के साथ लक्ष्मण के रूप में और बाद में चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। वे मूल आध्यात्मिक गुरु हैं। जो कोई भी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है उसे पहले भगवान की बलराम की कृपा को प्राप्त करना होगा। और जो हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बलराम जी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। बलराम जी आदि गुरु हैं और पूरे ब्रजमंडल के अधिष्ठात्र देव हैं। ब्रजमंडल में इनके आदेश के बिना, इनके सहमति के बिना कोई वृंदावन धाम में नहीं रह सकता है, पूरे ब्रजमंडल में कहीं भी नहीं रह सकता है। तो अधिष्ठात्र देवी देवी श्रीमती राधा रानी है और अधिष्ठात्र देव जो है बलराम जी है। बलराम जी की कृपा के बिना कोई ब्रजमंडल में टिक नहीं सकता है। इसलिए बताया गया कि ये आध्यात्मिक गुरु हैं। जब तक कोई व्यक्ति इनकी शरण ग्रहण नहीं करता है तब तक वो आध्यात्मिक शिक्षाओं को प्राप्त नहीं कर सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर नहीं हो सकता है। बोलते हैं वेदों और उपनिषदों की कहानियों में हमें वर्षों से मंत्र मुग्ध कर दिया है। लोगों ने भगवान कृष्ण को की रास यात्रा की कहानी के बारे में तो सुना और पढ़ा है, लेकिन बहुत से लोग खासकर युवा पीढ़ी यह नहीं जानती है कि भगवान बलराम भी रास नृत्य करते हैं। भगवान कृष्ण की तरह भगवान बलराम भी रास नृत्य करते हैं। बलराम रास नृत्य के नाम से जो जाना जाता है। भगवान बलराम कृष्ण के बड़े भाई और वसुदेव और रोहिणी के पुत्र हैं। शरद और वसंत ऋतु में की जाने वाली भगवान कृष्ण की रास लीलाएं दुनिया भर में उनके भक्तों के बीच में प्रसिद्ध है। भगवान बलराम भी इसी समय रास नृत्य करते हैं। बोलते हैं भगवान बलराम श्री नंद यशोदा और अन्य लोगों को सांत्वना देने के लिए वृंदावन गए थे। उस समय बलराम ने रास नृत्य भी किया था। भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां चिंतित और परेशान हो रही थीं। उस दौरान बलराम गोपियों को के मनोरंजन करने के लिए वृंदावन में रहे। वे चैत्र और वैशाख के महीनों में बलराम रास यात्रा करने के लिए 2 महीने तक वहीं रहे। भागवतम के अनुसार बलराम ने अपने प्रवास के दौरान खुद को गोपियों के बीच में रखा और हर रात उनके साथ जंगल में घूमते रहे और उनके साथ वैवाहिक प्रेम की इच्छा पूरी करे। बलराम ने राम घाट पर रास लीला की थी। यह स्थान यमुना नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, बलराम के प्रेमी इस स्थान पर नियमित रूप से आते थे और रोहिणी नंदन की मनमोहक लीलाओं में प्रभावित होते थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी बलराम के प्रदर्शन की अभिभूति थे। हवा में एक सुगंध फैली हुई थी और बगीचों में पुष्प की ताजे फूलों की खिलखिलाहट से सारा वातावरण गुजा हुआ था। पूर्णिमा की चांदनी छाई हुई थी। यहाँ तक कि स्वयं रक्षक भी भगवान बलराम की सुंदरता पर स्नेहिल हो गया था। जब वे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, उनके ओठ बिंब फल की तरह लाल और दांत मोतियों की तरह सफेद थे। वैजंती की माला उनकी मजबूत और सुंदर गर्दन में सुशोभित हो रही थी। वृंदावन में वो उपासना स्थल जहाँ बलराम रास नृत्य करते हैं, चांदनी और कमलों की मंत्र मुग्ध करने से सराबोर करने वाली थी।
जब बलराम अपने दिव्य रास नृत्य करते थे। इस तरह से भगवान बलराम जो है राम घाट एक है वृंदावन में, उस राम घाट पर भगवान बलराम रास नृत्य करते हैं। कब? चैत्र और वैशाख महीने में। जिस तरह भगवान कृष्ण की रास नृत्य होती है, उसी तरह भगवान बलराम की भी रास नृत्य होती है। ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है भगवान बलराम ने वृंदावन में अलग 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 असुरों का वध किया। तो किन किन असुरों को का वध किया उसके बारे में हम लोग जानेंगे श्रीमद् भागवतम से। तो इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्णा प्रति प्रीत मना पशुनम रेमे संचार यन नद्रे सरी द्रोद्रम सानुगम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार वृंदावन के रंग रम्य जंगल में वृंदावन के निवासियों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों सहित गौओं और अन्य पशुओं को चराने का आनंद लेना शुरू किया। बोलते हैं ततश्च पौंगड्य वयम श्रुतो ब्रजे बभूव तुष्यो पशुपाल सम्मतो गाचारयन्तो सखिभि समापदे वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि वृंदावन में रहते हुए जब राम और कृष्ण ने पौगंड अवस्था मतलब 6 से 10 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली, तो ग्वालों ने उन्हें गांव में चराने की कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। अब भगवान की अगली जो है क्लास की ट्रेनिंग जो है गाय चराने की होती है, कृष्ण और बलराम की। पहले बछड़े चराए, फिर अब गाय चराने की अनुमति मिल गई, क्योंकि अब भगवान पौगंड अवस्था मतलब 6 से 10 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तो इस तरह से बलराम जी अब और भगवान कृष्ण जो है गौ में चराने के लिए अब निकलते हैं 6 से 10 वर्ष की अवस्था में। ये अवस्था जो है कृष्ण और बलराम की पौगंड अवस्था कहलाती है। बोलते हैं कि एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्णा प्रीत मनाम पशुम रेमे संचार यन नत्रे सरिद्रोद्रम सुसानुगम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार वृंदावन के रम्य जंगल तथा वृंदावन के निवासियों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों सहित गौओं तथा अन्य पशुओं को चराने का आनंद लिया। कभी कभी वृंदावन के भौरे आनंद में इतने मग्न हो जाते कि वे अपनी आंखें बंद करके गाने लगते। श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों तथा बलदेव के साथ जंगल में विचरण करते हुए अपने राग में उनके गुनगुनानों की नकल उतारते। उनके मित्र उनकी लीलाओं का गायन करते। भगवान कृष्ण कभी कोयल की बोली की नकल करते, तो कभी हंसों के कलरव की नकल करते, कभी वे मोर के नृत्य की नकल उतारते जिस पर उनके ग्वाल मित्र खिलखिला पड़ते। कभी कभी वो बादलों जैसे गंभीर गर्जन के स्वर से झुंड से दूर गए हुए पशुओं का नाम लेकर बड़े प्यार से पुकारते, जिससे गौवें और ग्वाल बाल मुग्ध हो जाते। कभी कभी वे चकोर क्रोच चकाह भारद्वाज जैसे पक्षियों की नकल करते और चिल्लाते। कभी छोटे पशुओं के साथ बाघों और शेरों की बनावटी भय से भागने लगते। बोलते हैं कि क्वचित कृणा परिश्रांत गोपो संगोप वर्णम स्वयं विश्रम यत्यार्यम पाद संवाहनम नादिभी। जब उनके बड़े भाई बलराम खेलते खेलते थक कर अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रख कर लेट जाते, तो भगवान कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाते और अन्य सेवाएं करके उनकी थकान को दूर करते। इस तरह से भगवान कृष्ण और बलराम गौ में चराने जाते हैं। जब बलराम जी थक जाते हैं तो किसी ग्वाले के गोद में अपना सर रखकर सो जाते, और कृष्ण आकर उनका पाद सम्मान करते, क्योंकि वो छोटे भाई थे। बोलते हैं नृत्य तो गायतम क्वापि बलगतो युद्धयतो मिथम गृह्य हस्तो गोपालम हसंतो प्रशंसुतम। कभी कभी जब ग्वाल बाल नाचते गाते इधर उधर घूमते और खेल खेलते में एक दूसरे से झगड़ते, तो पास ही हाथ में हाथ डाले खड़े होकर कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के कार्यकलापों की प्रशंसा करते और हंसते। कभी कभी भगवान कृष्ण झगड़ने से थक जाते और वृक्ष की जड़ के पास कोमल टहनी और कालियों से बने हुए बिस्तरों पर अपने किसी ग्वाल बाल सखा की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। पाद संवाहनम चक्रु के चितस्य महात्मनम अपरे ह तप्य मानो व्यजने संविज्यना। तब कुछ ग्वाल बाले जो सबके सब महान आत्माएं थे, उनके चरण कमल मल थे, और अन्य ग्वाल बाल निष्पाप होने के कारण बड़ी ही कुशलता पूर्वक भगवान को पंखा जलते। हे राजा परीक्षित, अन्य तदनुरूपाणी मनोज्ञानी महात्मनम
गायंती अस्म महाराजम स्नेह विक्ल नधी स्नेह। हे राजन, अन्य बालक समयोचित मनोहर गीत गाते और उनके हृदय भगवान के प्रति प्रेम से द्रवित हो जाते। इस तरह भगवान जिनके कोमल चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी स्वयं करती हैं, अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर ग्वाल पुत्र की तरह कार्य करते, अन्य ग्राम वासियों के साथ ग्रामीण बालक की भांति विचरण करते हुए वे कभी कभी ऐसे कर्तव्य दिखलाते जो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। एक बार श्री रामा नाम गोपालो राम केशव केशव वयो सखा सुबल स्रोत कृष्णाख्याम गोपाम प्रेमणे दम अब्रुवन। एक बार बलराम और कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र श्री दामा सुबल स्रोत कृष्ण और अन्य ग्वाल बाल बड़े ही प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। क्या बोले? राम रामो महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्णम इतो अविदुरम सुमहत महद्वनम तालाली संकुलम। क्या बोला कि हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों के संहर्ता, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही बड़ा विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्षों की पातों से परिपूर्ण है। फलानि तत्र भूरिणम पतन्ति पतितानि च संतिम कित्वम वरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मनः। उस ताल वन के वृक्षों में अनेकानेक फल गिरते रहते हैं और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए हैं, किंतु उन सारे फलों को रखवाली दुष्ट धेनुक द्वारा की जाती है। हे राम और कृष्ण, धेनुक अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गधे का वेश बना रखा है। उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी तरह का ही रूप धारण कर रखा है और वे भी उसी के समान बलशाली हैं। बोलते हैं तस्मा कृतन्य राहाद्व भृत तेनु भीर मित्रहन न सिव्यते पशु गणे पक्षी संगे विवर्जितम। धेनुकासुर ने जीवित मनुष्यों को खा लिया है, इसलिए सारे लोग तथा पशु ताल बन जाने से डरते हैं। यह शत्रुहंता कृष्ण और बलराम पक्षी तक उड़ने से उस रास्ते पर डरते हैं। विद्यन्ते अभुकम पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एसे वे सुरभि गंधो विश्व चीनो अवगृहते। ताल वन में ऐसे मधुर गंध वाले फल हैं जिन्हें किसी ने कभी चखा भी नहीं होगा। ताल वनों की चारों ओर फैली खुशबू को हम भी सूंघ सकते हैं। प्रेक्षम तानि न कृष्णम गंध लोभित चेतसाम वाक्षास्ति महति रामम गम्यताम यदि रोचते। हे कृष्ण, आप हमारे लिए फल ला दें, हमारे मन उनकी सुगंधि से अत्यंत आकृष्ट हैं। हे बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छाएं अत्यंत प्रबल हैं। यदि आप सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है तो चलिए हम ताल वन में चलते हैं। इस तरह से सारे जो है ग्वाल बाल भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर उस ताल वन में ताल के फलों को सुगंध लेने और खाने के लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो अब आगे की लीला उस ताल वन में क्या होती है उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। वहां पर